आप जानते हैं चुनावों के बाद वोटों की गिनती कैसे की जाती है? दरअसल हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और सरकार कौन बनाएगा यह भी तय हो गया है। इसी के चलते हम आपको बताएंगे कि चुनावी प्रक्रिया के बाद वोटों की गिनती कैसे की जाती है। जब वोटिंग का दिन आता है तो मतदाता अपने वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर जाते हैं। वोट डालने के बाद सभी मतपात्रों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें सुरक्षित रूप से पोलिंग स्टेशनों से निर्वाचन कार्यालय में ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में कड़ी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है ताकि वोटों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मतपात्रों को गिनने के दिन तक उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। वोटों की गिनती के लिए विशेष केंद्र बनाए जाते हैं जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। गिनती वाले दिन यहाँ सभी आवश्यक उपकरण और स्टाफ मौजूद होते हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को भी तैनात किया जाता है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। जब वोटों की गिनती शुरू होती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स की जांच की जाती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मशीनें सही स्थिति में हैं और काम कर रही हैं, ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। वोटों की गिनती के लिए विभिन्न अकाउंटिंग टेबल का उपयोग किया जाता है। हर टेबल पर अलग अलग उम्मीदवारों के लिए वोटों की गिनती की जाती है। एक विशेष टीम बनाई जाती है जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल होते हैं। इस टीम का मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना होता है कि वोटों की गिनती में किसी भी प्रकार की गलती ना हो। काउंटिंग प्रक्रिया में ये ध्यान रखा जाता है कि सभी वोट सही तरीके से गिने जाएं और किसी भी प्रकार की हेरफेर से बचा जाए। जैसे ही वोटों की गिनती पूरी हो जाती है तो परिणामों की घोषणा की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें में उम्मीदवारों के अलावा एक विकल्प नोटा भी होता है। इस विकल्प का उपयोग मतदाता तब कर सकते हैं जब वे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हों। हालांकि नोटा वोटों का किसी भी प्रत्याशी के जीतने या हारने में कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि अगर किसी विधानसभा या लोकसभा में 50% से अधिक नोटा वोट पड़ जाते हैं तब भी चुनाव रद्द नहीं होता। नोटा वोटों से यह जानकारी मिलती है कि मतदाता अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से संतुष्ट है या नहीं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जो राजनीतिक दलों को यह समझाने में मदद करता है कि उन्हें अपनी नीतियों और उम्मीदवारों में सुधार करने की आवश्यकता है। इस तरह चुनाव के बाद की प्रक्रिया, विशेषकर वोटों की गिनती, एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित प्रक्रिया होती है। यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है। चुनाव आयोग और अन्य संबंधित अधिकारी इस प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए इसे हर संभव प्रयास करते हैं।